भयंकर क्रोध। कालम महाकाल कालम कृपालम। भगवान शंकर तो कालों के भी महाकाल हैं। भगवान शंकर ने देखा ये बालक कोई साधारण नहीं है, तुरंत अपना त्रिशूल निकाला और छिन्ने सरसितस्येव गणनाथस्य नारदः। जब तक वो बालक अपना डंडा उठाने वाला था तब तक भगवान शिवजी ने त्रिशूल फेंक दिया और उस बालक का सिर अलग हो गया। बोलो शंकर भगवान की। भगवान शंकर ने एक दृष्टि डाली और अपने गणों को पुनर्जीवित कर दिया। इसलिए भगवान शिव जी का नाम मृत्युंजय। सबको उठा दिया, नगाड़े बजाने लगे, जय जयकार करने लगे। महोत्सव चा चक्र हंसते, हाथ पर डमरू उठा करके जय जयकार करते हैं सारे गण के। नया आदमी जो हमें रोक रहा था, भगवान शिव जी ने उसको काल के घाट उतार दिया। डमरू बजा करके अंदर चले। अंदर से मां पार्वती तब तक स्नान से निवृत्त हो चुकी थी। मां पार्वती ने कहा, नंदी तुमने अंदर प्रवेश कैसे किया? बाहर तो मेरा पुत्र था। बोले मां आपका पुत्र? बोले हाँ, जो बाहर खड़ा था वो मेरा पुत्र था। कहां गया वो? तुम अंदर कैसे आए? नंदी ने कहा, उसको तो भगवान शिव जी ने मार दिया। क्या कहा? मार दिया। महाराज मां पार्वती को भयंकर क्रोध आ गया। निर्विमे तत्क्षणम क्रुद्धा सर्वलोक माहेश्वरी। आज ऐसा लगता है कि माहेश्वरी भगवती पार्वती 10 दिशाओं को दग्ध कर देगी। भयंकर क्रोध आ गई और काली भगवती के यानी पार्वती के शरीर से कई देवियां प्रकट होने लग गई है। बोलो जय श्री राम। कौन कौन सी देवी प्रकट हो रही है सुनिए जरा। कराली कुब्जा खंजा लंब शीर्षा यनेकसा हस्ते धृत्वा तु देवंश्च मुखे चैव विपस्तदा। कराली देवी, कुब्जा देवी, खंजा देवी, खंजा लंब शीर्ष सक्का, ऐसी दिव्य शक्तियां प्रकट हो गई। हस्ते धृत्वा तु देवंश्च। एक देवी उनको जो मिलता है उसी को काट देती है, काट करके सीधे भक्षण कर रही है। मां उनको सीधे भक्षण कर रही है। भगवती पार्वती ने अपना मुंह ही हवन कुंड बना दिया। काली का रूप धारण कर लिया मां ने और अपना मुंह खोल लिया, यानी मां ने अपना मुख हवन कुंड बना दिया। और एक देवी जो मिलता था उसी को हाथ से काट देती थी। प्रलयंकारी ये 10 दिशाएं गुंजायमान हो गई है। ये क्या हो रहा है? विकराल रूप। सारे ऋषि मुनि आए, महाराज इस ध्वनि को रोकना है, कुछ करो। सब ऋषियों ने मां की स्तुति गाई। जगदम्बा नमस्तुभ्यं शिवायै च नमस्तुते, चंडिकाया नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमस्तुते, आदिशक्ति स्वरूप आदि शक्तिस्त्वमेवाम्बा, सर्व सृष्टि करी सदा त्वमेव पालिनी शक्तिस्त्वमेव प्रलयंकरी, प्रसन्ना भव देवेशी शांति कुरु नमस्तुते, सर्वं हि विकलं देवी त्रिजगत तत्व कोपितः। हे भगवती आप इस कोप को छोड़िए, छोड़िए। जगदम्बा नमस्तुभ्यं, जगदम्बा को हमारा प्रणाम है। हे शिवाई, हे चंडिकाई, हे कल्याणी, कई नामों से ऋषिवर मां को पुकारे। आदि शक्ति, तुम ही आदि शक्ति हो, तुम ही अम्बा हो। हे सृष्टिकर्ता मां क्षमा करे। क्षम्यतां क्षम्यतां देवी, संहारो जायते धुना, तब स्वामी स्थितश्चात्र पश्य पश्य तवाहंबिकी। हे भगवती आप इस संहार को रोकिए, रोकिए। हे मां क्षम्यतां, क्षमा करो, क्षमा करो। मां ने कहा एक शर्त पर मैं क्षमा कर सकती हूं, मेरे पुत्र को जीवित करो, तब मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। मत पुत्रो यदि जीवित तदा संहरणम नहीं। अगर बल मेरा पुत्र जीवित हो जाता है तो यह संहार रुक जाएगा।
तुरंत भगवान शिव जी ने नंदी को आदेश दिया, नंदी तुम जाओ और उत्तर दिशा में जाओ, जो भी जीव तुम्हें पहले मिल जाए उसका सिर ले आओ। नंदीश्वर गए महाराज, उनको एक दांत वाला हाथी मिला हुआ, उन्होंने उसका सिर लाया, भगवान शिव जी पर जाकर के दिया। भगवान शिव जी ने वो सिर यानी हाथी का सिर उस बालक के धड़ पर जाकर के जोड़ दिया और ऊपर से महादेव ने गंगा जल छोड़ दिया। तज्जल स्पर्श मात्रेण जीवितो ध्रुतम तदो तस्तो शुक्तिवशा सबालश्च शिवेच्छया। जैसी जल का स्पर्श हुआ, तज्जल स्पर्श मात्रेण जीवितो ध्रुतम, वो बालक पर जीवित हो गया, खड़ा हुआ और सुना तय बालक बलियानो लगी जैसे मैं सोया हुआ अभी उठ रहा हूं, ऐसा उसको लग रहा है। और भगवान शिव जी के आगे प्रसन्न होकर की स्तुति करने लगा। भगवान बोले हैं, हे बेटा, तेरे अंदर इतना बल, इतना पराक्रम है ना कि जत कभी मेरा जो ही गण है ना, 60 करोड़ गण हैं शिव जी के महाराज। कितने हैं? 60 करोड़, और एक गण के फिर 60 करोड़ और है। आप बता सकते हैं कितनी संख्या होगी? इतने गण हैं भगवान शिव जी को, देवता अलग, करोड़ों देवता अलग। भगवान शिव जी बोले, हे बेटा, तुमने मेरे जितने भी गण थे सबको पराजित किया, वीरभद्र नंदीश्वर जैसे। बेटा, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा बल और पराक्रम है, और आज से मैं आज घोषणा करता हूं, जितना भी मेरा ही गण बल, आज मैं इन गणों का तुम्हें स्वामी बनाता हूं। इन गणों में मैं तुम्हें श्रेष्ठ घोषित करता हूं, इन गणों का मैं तुम्हें ईश बना देता हूं, और तुम्हारा नाम मैं गणेश रख देता हूं। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश का अर्थ क्या? गणों का जो धीश है वो गणेश है, मतलब शिव जी की जो 60 करोड़ गण हैं उनका जो स्वामी, गणों का जो स्वामी है वो गणेश है, गणों का जो धीश है वो गणेश है। बोलो गणेश भगवान की जय। हर हर महादेव। गणेश जी का वाहन क्या है? बोलो चूहा। भगवान गणेश इतने बड़े, इतनी सी छोटी सी चूहे पर कैसे बैठते होंगे, मैंने पहले भी बताया। गणेश जी दुनिया को बताना चाहते हैं कि दुनिया वालों, मैं बहुत बड़ा हूं, लोग मेरी पूजा करते हैं। ये पूजा गणेश जी की पहले क्यों होती है मैं कल बताऊंगा आपको। गणेश जी ने ऐसा क्या काम किया कि गणेश जी की पूजा पहले होती है। गणेश जी कहती है सारी दुनिया मेरी पहली पूजा करती है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को इतना छोटा बना करके रखते हैं साहब कि छोटा सा चूहा भी बल मेरे भार सहन कर। आप बड़े बनते हो, बहुत अच्छी बात है, फिर भी आपसे निवेदन है आप छोटा बन करके रहिए साहब, छोटा बन करके रहिए, छोटे छोटे लोगों से मिलिए। चूहे पर बैठने का अर्थ क्या है? जब तुम बड़े बन गए हो तब छोटा बन करके रहो, पर यह असंभव है, क्योंकि हर व्यक्ति जब बड़ बन तब वो छोटा नहीं बन, तब कौन बनता फिर छोटा? हनुमान जी और गणेश जी कहते हैं यही तो गलत है कि जब तुम्हें, क्या बोले हैं ना, जब तुम्हारा काम बढ़ेगा, जब तुम्हें वोट चाहिए, तब तुम कितने छोटे बन जाते हो, गली गली मोहल्ले में आ जाते हो कि दीदी भूली ध्यान रखना। लेकिन जब जैसे ही बड़े बने बस तब कभी ना होने बाट भूमू, तब ये गलत है, यही गलत है। गणेश जी कहते हैं जब तुम बड़े बन गए हो उसके बाद अपने आप को इतना छोटा बना करके रखो कि गांव गांव के छोटे छोटे लोग तुमसे मिल सके। ऐसा ना हो कि तुम्हारी गाड़ी ना रुकने लगी,
ऐसा ना हो कि छोटे छोटे लोग तुमसे नहीं मिल पा रहे। गणेश जी कहते हैं यही गलत है, इसलिए अपने आप को बड़े होकर के अपने आप को छोटा बना करके रखो। यही गणेश जी की हमें कथा सिखाती है। बोलो गणेश भगवान की जय। गणेश जी की सूंड बड़ी लंबी है, नहीं है? यहां पर भी आप गणेश जी का दर्शन कर रहे होंगे, अपने आप भगवान गणेश प्रकट हुए। गणेश जी की सूंड बड़ी लंबी है,